अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम शख्सियात के साथ खालिद चिश्ती म्यूज़िक वर्ल्ड से हाज़िर है। और शख्सियात के हवाले से हम हर दिन कोई एक नई शख्सियात के साथ होते हैं। आज हमारे साथ पाकिस्तान की बहुत अच्छी शख्सियत जो मल्टी टैलेंटेड है और फोटोग्राफी में जब जाएं तो उनका नाम एक लेवल के ऊपर बहुत बड़ा नाम है। और जब उनके लिखने की तरफ जाएं तो शायरी में भी उनका मुकाम सूफीज़म के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। और जब उनके शोबिस के हवाले से जाएँ तो शोबिस में भी एक बहुत बड़ा उनका नाम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे सिलसिले के हैं पाकिस्तान के बहुत अच्छे यानी इंटेलेक्चुअल इंसान हैं आमर चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अमर भाई आप सुनाएं कैसे? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आपका इतना बड़ा नाम है माशाल्लाह। सिलसिले के हवाले से भी मैं पिछले साल यानी कि ऐसा हुआ कि हमारा जाना हुआ आपके आस्थाना पे, वहाँ एक लंबी लिस्ट है आपके मरीदान की। और दूसरा जब हम शोबिज़ में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपके फ़ैन इतने ज़्यादा हैं क्योंकि हर पाकिस्तान की बड़ी से बड़ी जो सुपरस्टार है वो चाहती है यार आमर चिश्ती का क्लिक हो तो मैं बड़ी स्टार पर हूँ। इसके पीछे क्या, जहाँ तक ये सफ़र जो आपने तय किया कैसे? सर सबसे पहले शुक्रिया आपका खालिद भाई। और दूसरी बात यह है कि नाम सिर्फ जो पड़ा है वो अल्लाह ताला का है। ठीक है। और माँ बाप की दुआएं हैं, अल्लाह ताला का करम है। और ये इस टाइम आपके सामने बैठा हूँ तो मेरा अपना कुछ नहीं है। ठीक है। तो कैसे यानी कि देखो ना वो एक सूफीज़म इधर शोबिज़ और ये इन दोनों चीज़ों को लेकर बस हमारा आपको पता ही, आपका भी सिलसिला वही है चिश्ती और मेरा भी वही है। लेकिन आपको पता फिर आगे काम से मेरा ये नसीब में काम लिखा हुआ था और मुझे शौक था इस काम का। ठीक है। तो फिर इसके लिए फिर मैंने काफ़ी तो कब आपने स्टार्ट किया इसको, कहाँ से स्टार्ट किया? खालिद भाई मुझे तकरीबन 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। तो कैसे ये शौक पड़ा फोटोग्राफी का? ये बस सर वो आपको पता ही है जो चीज़ होती है स्कूल से ही था। तो मेरे चचा थे फोटोग्राफर, उनकी वजह से फिर जिनके साथ मैंने काम किया आपको पता ही वो पाकिस्तान के सबसे बड़े फोटोग्राफर काबिल रियाज साहब। काबिल रियाज साहब बड़ा नाम है। जी जी जी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके साथ तकरीबन कोई 18-20 साल उनके साथ काम किया। आज भी उधर ही यानी कि अपने जब शूट होता है तो चले जाते हैं। तो वो बड़ी मेहरबानी करते हैं। और जो आप तक आपने शूट किए बड़े बड़े, उनमें से कौन कौन से बड़े ब्रांड हैं या बड़े जो स्टार हैं जिनके साथ सारे जितने बड़े ब्रांड हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं है। जैसे जेनवन है, लिवाइज है, हैंगटन है, क्रॉसरोड, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड थे ना। और इसी तरह हम अगर मॉडलों की तरफ जाते हैं तो उनमें बड़े नाम जो हैं वो बड़े नाम भी जितने भी जिनको आपने स्टार्ट कई ऐसी मॉडलें होंगी जिन्होंने स्टार्ट आपसे लिया आज यानी कि स्टार है। जी जी। उनमें से कुछ 2-4 नाम। उनमें से अभी आजकल एक लड़की काम कर रही है सादिया खान, वो है। उसके बाद उस्मा एक, ठीक है। फिर नेहा के साथ भी मैंने काफ़ी काम किया। ठीक है। और भी काफ़ी लड़की हैं। बाकी शूट तो सबके साथ किए मैं, लेकिन जिनके साथ स्टार्टिंग में काम किया था राबिया नाम की एक लड़की थी, राबिया भट्ट, उसके साथ उसको भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है। इसी तरह काफ़ी नाम है। और लिखने की तरफ आपका रुझान है। मैंने आपकी कवालियाँ मैंने काफ़ी सुनी हैं, बल्कि एक दफ़ा आपके ही यानी कि अपना आस्थाने के ऊपर आपकी लिखी कवाली सुनने को मिली नज़ीर जहाज की आवाज़ में। उसमें मैं भी रो पड़ा था तो नज़ीर जहाज साहब भी रो रहे थे। तो कैसे आप यानी कि आपके अंदर से वो फील उठती है जब आप लिखते हैं? फील भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये है कि वो जो मैं सिर्फ उनको एक आइडिया देता हूँ कि नज़ीर भाई को ना, तो आपको पता नज़ीर भाई माशाल्लाह इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आइडिया देता हूँ कि नज़ीर भाई ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। वो एक कोई अच्छी से हमें कोई वो एक अस्थाई आ जाती है। उसके बाद वो खुद उसकी शेप बनाते हैं और पूरा एक आइडिया के साथ उसको लेके फिर। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो इस वक्त हमें लोग देख रहे हैं उनको आपकी कुछ शायरी थोड़ी सी को अपना शेर व शायरी आपको कुछ मुझे जी अपना तो कोई इस तरह नहीं, लेकिन ये है कि मुझे आपको पता है हजूर बाबा साहब की जो शायरी है उससे आगे मुझे कोई चीज़ नहीं है। ठीक है। जैसे उनके बहुत यानी कि अगर आप एक शेर के अंदर घुसेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये यानी कि इस शेर का मतलब क्या है। जैसे उनका एक शेर है कि वो देख फरीदा टेर जिन्ना ते कख पे उधरों कोई नहीं आंदा इधरों लख गए। मैं चाहूं दुख मुझे फरीदा दुख सबाए जग उच्चा चढ़ के वेख्या ते कर कर यही अग। बहुत ज़बरदस्त इतना माशाल्लाह पापा फरीद के मानने वाले हैं जो कि हम हमारा जो कि सिलसिला भी यही। अच्छा, शोबिज़ में तकरीबन हर बड़ी स्टार जो है उसकी ख्वाहिश होती है कि आपसे वो फ़ोटो शूट कराए। इसके पीछे क्या होता है? उसमें होता है कि अब देखें
उनको तो अब ज़रूरत नहीं है, वो तो मॉडल बन गई हैं। लेकिन जब 3-4 ऑप्शनें जाती हैं ना मॉडल के पास भी और एजेंसी के पास भी, जैसे एक एजेंसी उसने काम करना है तो उसके पास आती है कि लो जी आपने किससे शूट करवाना है, ये 4 ऑप्शन है, तो वो फिर ना सबसे रेट्स लेते हैं। उसके बाद फिर अगर मॉडल के पास जाए तो मॉडल की भी होती है कि चलो जी आप ऐसा करें, खावर साहब से करवा लें, उसके बाद दूसरी ऑप्शन हमें चिश्ती है, ये वो इस तरह करके फिर होता है। अच्छा, वो ऑप्शन में जब आते हैं तो वो आपका नाम जो है वो सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। और आजकल आप जो है वो किसी मैगजीन के लिए कर रहे हैं, किसी अखबार के लिए कर रहे हैं? अखबार के लिए दुनिया न्यूज़ के लिए मैं जो संडे मैगजीन है वो हर संडे को उसका शूट करता हूँ। पहले मतलब एक्सप्रेस का करते थे? एक्सप्रेस का दुनिया न्यूज़ का था, और उससे पहले जना अखबार, अच्छा जना अखबार, फिर खबरें, बाकी सारे मैगजीन तो फैशन के वो चलते रहते हैं, लेकिन अखबार का जो आजकल कर रहा हूँ दुनिया न्यूज़ का। अच्छा, दुनिया न्यूज़ हर संडे मैगजीन जो है वो उसमें जो भी टाइटल की तस्वीर होती है वो अमर चिश्ती के हाथ की खींची हुई तस्वीर होती है। अभी हम दोस्तों को जो है ना अमर चिश्ती साहब का जो अपना काम किया हुआ, जो उनके शूट किए हुए हैं, उनकी एक शो रील जो है दिखाएंगे। उसके बाद हम वापस अमर चिश्ती के साथ कंटिन्यू होते हैं। अभी देखते हैं इनकी शो रील। जी दोस्तों, आपने देखी अमर चिश्ती साहब की जो शो रील है, जो उन्होंने काम किया, और कितना प्यारा माशाल्लाह काम है, और कितने खूबसूरत किस्म के जो इनका फ्रेम, एक एक फ्रेम जो है ना वो नज़र आ रहा था यार किसने काम किया हो। तो अमर भाई, आपने माशाल्लाह मौसीकी की तरफ भी आपका काफ़ी रुझान है, मौसीकी में आप खुद भी गुनगुना लेते हैं कभी कभी, तो कुछ हम नहीं गुनगुनाता तो नहीं खैर, लेकिन ये कि मुझे कहते हैं कि जिस बंदे के कान सुर में है ना वो बंदा सुरीला है। चिश्ती तो वैसे भी सुरीली है, आपको पता है ना, वो हमारे हर चीज में कवाली होती है। बच्चा पैदा हुआ तो उसकी कवाली, यानी कि गुड़ती के साथ ही कवाली शुरू, और फिर आपको पता है पूरा साल ही महफिल समा होती है, तो उसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम जो बाज़ आइडियाज भी हमारे पास आते हैं, तो आपको पता ही सारा ऐसे ऐसे, और उस्ताद नुसरत फतेह अली साहब से लेके, और मेरा नहीं ख्याल में बल्कि आपके जो आस्थाना है आपके बुजुर्गान का, वहाँ नुसरत अली खान कवालियाँ की, बल्कि पाकिस्तान के इतने बड़े कवाल है उन्होंने वहाँ पे हाजिरी दी है। जी वो तो सिलसिला है ही आगे। अच्छा अमर भाई, मुझे ये बताएं कि जो हमारे शोबिज़ में न्यू लोग आते हैं, मॉडल्स आती हैं, या इस फील्ड में लोग जो आना चाह रहे होते हैं, उनके लिए आपके पास कोई पैगाम, कोई उनकी बेहतरी के लिए, या वो किस तरीके से आए या वो ना आए, ये इसके बारे में? वालिद आना चाहिए, जो टैलेंट है ना जी वो आगे आना चाहिए, लेकिन इसमें 2-3 तरह के लोग हैं, ठीक है। एक वो है कि जो सिर्फ अपना काम से काम रखते हैं, ठीक है। एक दूसरी कैटेगरी है वो बुला के अगले बंदे का टाइम वेस्ट करते हैं। तीसरा वो बंदा है कि जिसने कोई बेशक बहुत अच्छी शक्ल की लड़की है या लड़का है, तो उसी टाइम उसको ना वो कहना ओए ला वो मॉडल बन सकता है, ये वो, तो बेचारे डिसहार्ड हो जाते। तो ये नहीं होना चाहिए। एक तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि जितने अच्छे लोग हैं ना, आप सिर्फ उनके पास जाएं जो काम करने वाले हैं, ठीक है, और बिल्कुल मिस यूज़ ना हो। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया कि मिस यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छे बुरे लोग तो दुनिया में ऐसे मौजूद होते हैं, क्योंकि आज अगर दुनिया में लोग हिट हैं तो वो अच्छे लोगों की वजह से हिट हैं, क्योंकि कोई ना कोई उनको आगे लाने वाला था तो वो आगे आए। ठीक है, आजकल ये कोरोना भी चल रहा है और हालात वाक़यात आपके सामने हैं, तो इस कोरोना के दौर में से आप जो काम को लेके चल रहे हैं, पूरी दुनिया लोगों ने ऑनलाइन कर दी है, कई लोग ऑनलाइन हो गए हैं, आपने इसमें क्या चेंजिंग की, अपने काम को कैसे आप लेके चलते हैं? ऐसे ही कि देखिए, जैसे डिज़ाइनर है उससे हम कपड़े लेते हैं शूट करके, तो मॉडल को, यानी कि वो जैसे होता था ना पहले 20 लोगों की पूरी टीम होती थी वो शूट, वो उसको ज़रा कम कर दिया, मॉडल आ गई, मेकअप आर्टिस्ट आ गया, 1-2 असिस्टेंट आ गए साथ, यानी कि 4-5 लोगों का हमने वो किया हुआ शूट करके, तो उसको प्रिंट करके तो कोई साथ ही तस्वीरें मेल कर देते हैं। बाकी जितने ब्रांड है आपको पता है ये सारी चीज़ें पाइपलाइन और शूट्स के हवाले से आपने पाकिस्तान में बेशुमार शूट किए, बाहर भी आपको बहुत ज़्यादा मौके मिले होंगे, कहाँ कहाँ आपने बाहर शूट किए? भाई खालिद भाई, मैंने तो जो सबसे पहला शूट किया था 2004 में किया था, वो किया था शोल्डर का, और वो किया था थाईलैंड में, ठीक है। उसके बाद फिर थाईलैंड में काफ़ी शूट किए, ठीक है, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ तक फिर इतना अच्छा आप यानी कि कैमरे की तरफ आपका इतना अच्छा रुझान है, डायरेक्शन में भी आपका बहुत एक जो है ना एक्सपीरियंस है, तो आप क्यों नहीं को अपना कोई टीवी सीरियल या कोई फिल्म के बारे में कभी सोचा कि यार मूवी विद शॉर्ट मूवी का दौर चल रहा है, कुछ छोटे छोटे वेब सीरीज के बारे में कोई वो है, लेकिन ये उसमें ना मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास थोड़ा सा वो ज़रा 1-2 चीज़ें हैं, वो जैसे क्लियर होगी तो वो मैं खुद से बनाऊंगा, उसमें मैंने किसी को प्रोड्यूसर नहीं लेना, किसी को डायरेक्टर नहीं लेना, किसी को कैमरामैन भी नहीं, ये नहीं कि आप ये चाह रहे हैं कि हमारे एक ना दोस्त हैं इंडिया में
उनकी तकरीबन 35 फिल्में सुपर डुपर हिट फिल्म है सावन कबार जी। जी जी। वो डायरेक्टर भी खुद हैं, प्रोड्यूसर भी खुद हैं और काफ़ी फिल्में उन्होंने लिखी थी। उनकी फिल्म देखी होगी जिसमें जिंदगी प्यार का गीत है, जी जी। राजेश खन्ना के ऊपर कैसे सोतन फिल्म। जी जी। फिर सलमा पे दिल आ गया, दिल परदेसी हो गया, खलनायिका, नौनहाल, बेवफा से वफा, सलमान खान को फर्स्ट टाइम, काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्टों को सावन कुमार जी लेकर आए। तो वो भी यानी कि सारी मल्टी टैलेंट है, तो आपके अंदर भी मैंने जो नहीं वो जो है तो वो तो थोड़ा सा वो कमर्शियल है। मैंने एक ये इस तरह की मूवी बनानी है, इंशाल्लाह वो शॉर्ट फिल्म में होगी जिसमें एक मैसेज होगा। ठीक है, आपको पता ये कमर्शियल दौर है, लेकिन मैंने सिर्फ वो बनानी है कि किसी को सिर्फ एक बंदे को समझ आ जाए सूफीज़म क्या है। ठीक है, और हजरत बाबा फरीद शकरगंज कौन है। ठीक है, लोग सिर्फ नाम से जानते हैं। आप यकीन करें, मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ, तब से वो मेरे दिल में है कि वो जो मेरे दोस्त हैं भाई हैं नज़ीर इजाज़ साहब, वो लाहौर आए मेरे पास, तो मैं उनको शेप्स ले गया। ये तकरीबन कोई 18 साल पुरानी बात। ठीक है, तो जो मेरे दोस्त थे वो सारे मम्मी डैडी मॉडल शॉप, तो हम बैठे हुए एक जगह पे, तो उधर से हम खाना शाना खाने उधर चले गए शेप्स में। उधर गए तो उन्होंने कहा कि जी ये खान साहब आप कहाँ से हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं हज़रत बाबा फरीद शकरगंज से हूँ, यानी कि वो निस्बत उन्होंने बताई। तो वो मेरा जो दोस्त था ना, थोड़ी देर के बाद कहता कि ये बाबा फरीद को ऑफिस किधर है? तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार देखो इसको पता ही नहीं है वो जुड़े नहीं, गंजे शक्कर कौन है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ, मैंने इस तरह की एक मूवी बनानी है जिसमें फैशन भी होगा, पैशन भी होगा, हर चीज़ होगी, लेकिन उसमें एक मैसेज होगा। जी जी, इंशाल्लाह। अच्छा आमिर भाई, मुझे ये बताएं कि आपका चूँकि सफ़र कामयाबी की तरफ आया, अभी बीच में बेशुमार मुश्किलें भी गुजरी होंगी, तो जो लोग कामयाब होना चाहते हैं ज़िंदगी में, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सर, उनके लिए एक तो मेहनत कभी ना छोड़ें। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जो आपके साथ सिंसियर लोग हैं ना, उनको तो कभी आप जाने ना दें, जाने ना। ठीक है, और एक जो आप अपने माँ बाप की इज्जत करेगा, वो कभी भी ज़िंदगी में मेरा नहीं ख्याल के नाकाम होगा। ठीक है, आप सबका जब आपके जो इर्द गिर्द है उनका ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह कामयाबियाँ आपके खुद पीछे आएंगी। और जैसे अल्लाह ताला ने कहा है कि सबसे पहले मैंने आपसे पूछना हुकूकुल बात क्या, तो बस ये अगर आप सबका ख्याल रखेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कभी आप ज़िंदगी में नाकाम होंगे। अच्छा, कुछ गुनगुनाने की तरफ आपका है रुझान थोड़ा सा, अगर कुछ हम सुनना चाहें या नहीं? वैसे नहीं बॉस, मुझे सिर्फ मैं आपको बताया सुनने की हद तक गुनगुनाना। वैसे मेरे जो फेवरेट सिंगर हैं वो सजाद अली साहब हैं, जिनको बड़े शौक से सुनता हूँ। म्यूज़िक वर्ल्ड ने आपको पता पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा काम किया है, इतने इतने बड़े स्टार बनाए हैं। और आज वो जो बंदे, मुझे पता है आपके साथ मैंने देखा होगा कि कहाँ से आपने उठा के कहाँ उनको बिठा दिया। माशाल्लाह, ये आपको भी क्रेडिट जाता है और आपकी पूरी टीम को। और म्यूज़िक वर्ल्ड आपको पता है एक ब्रांड है और एक नाम है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और आगे कामयाब करेगा। जी दोस्तों, अमर चिश्ती साहब की गुफ्तगू आपको कैसी लगी, इसके लिए अपना कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जो है ना हमें मशवरा दीजिएगा कि इनकी गुफ्तगू कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।